प्रिय संस्कृत मित्राणे नमः संस्कृता संस्कृत देवड़ी गंगा चैनल पर मेघदूत के श्लोकों की व्याख्या चल रही है और उसी क्रम में पूर्व मेघ की व्याख्या चल रही है, क्योंकि दो भागों में विभाजित हैं और आज हम 40वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था कि मेघ उस महाकाल मंदिर में नगाड़ों की ध्वनि करना और उसके बाद वहाँ कटाक्ष अर्थात वहाँ की दासियों द्वारा गणिकाओं द्वारा तुम कटाक्ष नज़रों से तिरछी नज़रों से देखे जाओगे। ये हमने पीछे पढ़कर आए हैं और अब इस श्लोक में बताया जाएगा कि जो भगवान शंकर की इच्छा है उनकी इच्छा को पूर्ण करना। पूरा यही है कि भगवान शंकर की जो इच्छा है उनकी इच्छा को पूर्ण करना। अब इच्छा कैसे पूरी होगी, अब इस श्लोक को पढ़ेंगे, इसके अर्थों को एक एक करके जानेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। कुछ कथानक है, कुछ कहानियाँ आपको बताएंगे, तब जाकर इस श्लोक का आपको पूरा अर्थ मालूम होगा। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि यह निःशुल्क सेवा है। तो आपसे भी हम एक निःशुल्क सेवा लेते हैं कि आप से तो शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों तक चैनल को पहुँचाइए। तो आइए, बस इतना है कि दूसरों तक चैनल को पहुंचाते रहिए। जो आपके जानकार हों, जो इसमें पढ़ने की रुचि रखते हों, ऐसे छात्रों के बीच शेयर कीजिए। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। मंदाक्रांता छंद है कि पश्चादो चैर भोज तरुवनम मंडले नाभिलेन सान्द्यन्ते जह प्रतिनवजपा पुष्परक्तं दधानः नृत्यारम्भे हर पशुपते राद्रनागाजिनेक्षां शान्तो द्वेगस्तिमितनयनं स्मितनयनम है शान्तो द्वेगस्तिमितनयनं दृष्टभक्तिर्भवान्या, यहाँ की मात्रा छूट गई, दृष्टभक्तिर्भवान्या। क्लियर हो गया। इसमें बताया गया कि जब पिछले श्लोक से इसका अर्थ लीजिए कि जब तुम उस महाकाल मंदिर पे पहुंचोगे तो अपनी गर्जना से अर्थात गंभीर ध्वनि से जो तुम मधुर ध्वनि करोगे, जो गर्जना करोगे, वह नगाड़ों के समान, वाद्य यंत्रों के समान सुनाई पड़ेगी। वाद्य यंत्रों का एहसास होगा और वहाँ पर जो दासियाँ, जो गणिकाएँ नृत्य कर रही होंगी। यह दृश्य चल ही रहा था, तभी अगला श्लोक आ गया कि पश्चात माने अर्थात उस सायंकालीन पूजा के समाप्त हो जाने पर, अर्थात जब सायंकालीन पूजा समाप्त हो गई तो पशुपते नृत्यारंभे, भगवान शिव जी के द्वारा नृत्य आरंभ करने पर, पशुपते नृत्यारंभे, भगवान शिव जी के द्वारा नृत्य आरंभ करने पर। कब नृत्य आरंभ किया? तो पश्चात माने पीछे क्या हुआ था कि जब सायंकालीन पूजा चल रही थी, उस पूजा के समाप्त होने पर पशुपते नृत्यारंभे, पशुपति अर्थात भगवान शिव जी के नृत्य के आरंभ करने पर होगा क्या? अब बस इतना है कि जब भगवान शंकर ने शिव जी का नृत्य शिव जी ने जब अपना नृत्य आरंभ किया, अब कुछ मेघ को बताया जा रहा है कि उस शिव जी की भक्ति के द्वारा तुम्हें क्या प्राप्त होगा, यह बताया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रतिनव जपा पुष्पम रक्तम दधान, अर्थात प्रतिनव माने नए नए, जपा माने अड़हुल या गुड़हल के, पुष्पम माने फूल। तो जपा पुष्पम इव रक्तम माने अड़हुल के फूल के लाल रंग के समान, सान्ध्यम सायंकालीन माने लाल
संध्या कैसी है? तो नव जपा पुष्पम, अर्थात अड़हुल के फूल के समान। और कैसे अड़हुल के फूल के समान? जो अभी नए नए खिले हुए हैं। उस अड़हुल के फूल के रंग के समान। लाल सायंकालीन तेज माने कांति को, दधान माने धारण करते हुए। दधान जो है यह मेघ के लिए आया है। हे मेघ, जब तुम उस सायंकालीन आरती समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शाम के समय में सूर्य का प्रकाश लाल होता है और डूबता हुआ सूरज का जो लाल प्रकाश होता है वह निचले सतह पर होता है। और मेघ, तुम आसमान में या बादल में रहोगे तो तुम्हारा रंग ऊपर काला दिखाई पड़ेगा और नीचे से जो लाल रंग का प्रकाश आएगा तो इसीलिए कहा कि सांध तेज है। अर्थात जपा पुष्प फूल के समान, लाल संध्याकालीन तेज के समान, अर्थात कांति के समान तुम धारण दिखोगे। अर्थात तुम्हारी कांति कैसी दिखेगी? जैसे अड़हुल माने नव माने नए अड़हुल के खिले हुए फूलों का रंग होता है, उसी के समान वहाँ जो संध्या होगी वह संध्या भी उसी अड़हुल के फूल के लाल रंग के समान तेज माने दमकती हुई या चमकती हुई रूप को धारण करोगे। ऐसा स्वरूप तुम्हारा दिखाई पड़ेगा। और एक दिया है कि उच्चैर्भुज तरुवनम, उच्चै अर्थात ऊपर उठाए गए भुजाओं वाले तरुवन, भुज तरु इव वनम, अर्थात जब शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं तो यह एक कथानक है या प्रसिद्धि है या श्रुति है कि उनकी शंकर जी की अनेक भुजाएं हैं। आप ऐसा उनका तस्वीर या चित्र देखे होंगे तांडव नृत्य का, तो उनकी पीछे सारी भुजाएं उठ जाती हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया कि उच्चैर भुज तरुवनम, ऊपर उठाए गए भुजा रूपी वृक्ष के समान, भुजा रूपी वृक्ष के समान। मंडलीन गोलाकारेण, अर्थात गोला के द्वारा तृतीया विभक्ति लग गई। मंडलीन गोलाकार या आवृत्तिकार स्वरूप को अभिलीन धारण किए हुए, अर्थात व्याप्त हुए। अर्थात यहाँ पर तीन विशेषण दिया गया है मेघ के लिए। एक हमने दधान को बताया, दधान कैसा कि नवजपा पुष्प रक्तम सांध्यम तेज है दधान। एक और मेघ के लिए विशेषण आया कि उच्चै भुज तरु वनम मंडलीन अभलीन है। यह भी जो है अभलीन है शब्द जो है यह भी मेघ के लिए आया है कि ऊपर उठाए गए भुजा रूपी वन के समान गोलाकार आकृति में तुम अभलीन है व्याप्त होंगे, अर्थात तुम गोलाकार आकृति में उस वन के ऊपर व्याप्त हो जाओगे। और जब ऐसा स्वरूप तुम्हारा होगा तो दिया गया है कि भावन्या, क्या दिया गया है? भवन्या, क्षमताम भवन्या दिया गया, अर्थात पार्वती के द्वारा। भव मन शिव होता है, भव मन क्या होता है? शिव होता है। तो शिव की पत्नी भवन्या, ठीक है, भवानी शब्द है, तृतीया विभक्ति लगी है, एक वचन है। भवन्या में क्या है? तृतीया विभक्ति एक वचन, अर्थात भवानी के द्वारा शांतो उद्वेग, अर्थात जिसकी घबराहट, उद्वेग माने घबराहट, शांति माने शांत हो गई। अर्थात भवानी के द्वारा, अर्थात भवन्या पार्वती के द्वारा, और वह पार्वती की जो नज़रें हैं स्मित नयनम, जो नज़र है जो पार्वती भवन्या के द्वारा जिसकी घबराहट शांत हो गई है, जिसकी घबराहट शांत हो गई है, ऐसे स्मित नयनम, ऐसे निश्चल पूर्वक नयनों से दृष्ट भक्ति ही, दृष्ट माने देखी गई भक्ति ही, अर्थात वह मेघ जो है शंकर की इच्छा को पूर्ण कर रहा है। तो मेघ का शंकर के प्रति जो भक्ति है वह भवन्या के द्वारा निश्चय होकर, माने
स्मित, स्तिमित माने होता है निश्चल होकर या टकटकी लगाकर, अर्थात एक लगातार नजरों के द्वारा जिसकी भक्ति देखी गई है। तो यह दृष्टि ही भक्ति भी मेघ के लिए आया है, यह दृष्टि भक्ति भी मेघ के लिए आया है, यह भी मेघ के लिए है और यह भी मेघ के लिए। तीन विशेष भाव हैं, विशेषण बताए गए कि वह मेघ कैसा है कि भवानी पार्वती के द्वारा घबराहट जिसकी शांत हो गई है, ऐसी आँखों के द्वारा अर्थात ऐसी निश्चल आँखों के द्वारा लगातार टकटकी लगाते हुए अच्छा एक लगातार निहारते हुए जिसकी ही भक्ति देखी गई है, ऐसे मेघ को यह मेघ के लिए आया है जिसकी भक्ति देखी गई है। और भक्ति क्या देखी गई है कि आद्रे नागाजिनेच्छा, अर्थात उस भगवान शंकर की नाग माने क्या था, गज चर्म की इच्छा को पूर्ण करने वाले। यहाँ पर बस यही बताया गया कि जब भगवान शंकर का नृत्य आरंभ होगा, और आप जानते हैं जब भगवान शंकर नृत्य आरंभ करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, तो वह बिना गजचर्म को ओढ़े नृत्य को प्रारंभ नहीं करते। इसके पीछे एक कथानक है कि महिषासुर का मर्दन या महिषासुर की हत्या या महिषासुर को आदि देवी ही ने मारा, और महिषासुर का एक पुत्र था गजासुर, वह भगवान शंकर के द्वारा मारा जाता है, क्योंकि वह गजासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन उसकी जो आदतें थीं उत्पात वाली थीं, जिससे वहाँ के ऋषि देवता आदि सभी परेशान थे। और जब उस गजासुर को मारने के लिए भगवान शंकर या शिव जी ने उसे त्रिशूल से मारा, तो उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि हे ईश्वर, हे शिव जी, मैं आपका परम भक्त हूँ, इसीलिए हमें 2 वर दीजिए। तो शंकर जी ने कहा कि 2 वर ले लो। तो उन्होंने कहा कि जब भी आप तांडव नृत्य करोगे तो तुम हमारे गजचर्म को अर्थात अपने ऊपर ओढ़कर ही जो है तांडव नृत्य करोगे, क्योंकि इसके पहले शंकर को दिगंबर कहा जाता था, अर्थात दिशाएं ही वस्त्र हैं जिसका, अर्थात जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हैं, ऐसा स्वरूप को शंकर जी कहा जाता था। लेकिन जब उस गजचर्म को ओढ़ लेंगे तो उन्होंने कहा कि कृतवास है। जब तुम दिगंबर कहला रहे थे, तो जब आप तांडव नृत्य हमारा गजचर्म ओढ़कर करेंगे तो तब से आपका नाम कृत्तिवास पड़ जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि चमड़े का वस्त्र धारण करने वाला कृत्तिवास है। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पर अभी पहले नाम क्या था, दिगंबर था, लेकिन अब दिगंबर से क्या हो गया, कृत्तिवास पड़ गया। यही कथानक यहाँ पर दिया गया है कि जब उस शंकर जी उस तांडव मन इस भयानक घटना को देखकर भावन्या घबरा जाती हैं, अर्थात वह भावन्या माने पार्वती घबरा जाती हैं, अब तो तांडव नृत्य करने वाले हैं। ऐसी घटना को सोचकर वह शंकर जी वह पार्वती जी घबरा जाती, इसीलिए तो दिया शांतो उद्वेग, उनका उद्वेग शांत हो गया। क्यों हो गया? इस मेघ के कारण। क्यों शांत हो गया? क्योंकि जो उनकी आर्द्र माने गीला गजचर्म ओढ़कर जो है नृत्य करने की इच्छा है, उसको तुमने पूरा कर दिया। यही तो इच्छा थी कि तांडव नृत्य जब भी शंकर करते हैं तो वह हमेशा गीले आर्द्र चर्म को गज चर्म को ओढ़ कर ही करते हैं। इसी इच्छा को उस मेघ ने पूरा कर दिया, इसीलिए पार्वती का सारा डर निकल गया। पार्वती का सारा डर निकल गया। अब इसकी एक कहानी समझ लीजिए एक तरफ से कि जब पशुपति अर्थात भगवान शंकर नृत्य आरंभ करेंगे तो
जो सायंकालीन का प्रकाश होगा वह वृक्षों पर पड़ेगा, और वृक्षों पर कैसा पड़ेगा? लाल रंग का पड़ेगा। क्योंकि बताया गया ना कि जो सायंकालीन कांति है, जो आभा है, जो प्रकाश आ रहा है, वह अड़हुल के पुष्प के समान लाल रंग का है। तो वृक्षों पर जो प्रकाश पड़ेगा तो पूरा जो वन है वह लाल लाल दिखाई पड़ेगा। उस वन के ऊपर जब तुम छा जाओगे तो काले काले रंग के दिखाई पड़ोगे। और जब गजचर्म भगवान शंकर ने आर्द्र माने गीला माने अभी तुरंत ही जिसकी हत्या कर दी गई उसके चमड़े को ओढ़कर जब उन्होंने तांडव नृत्य किया था तो ऊपर से काला और गीला गजचर्म कहने का एक ही प्रयोजन है कि उस गजचर्म से जो लाल रक्त टपक रहे थे, ऐसा ही आवरण तूने मेघ बना दिया कि जो संध्याकालीन प्रकाश उन वृक्षों पर पड़ रही है उससे वह ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे गजचर्म से लाल रक्त चू रहा है। और बताया कि मंडले नाभिलीन, जब तुम उस वृत्ताकार आकाश मार्ग में व्याप्त हो जाओगे तो मेघ का रंग काला दिखाई पड़ता है। तो मेघ के कालत्व की तुलना गजचर्म से की गई और गजचर्म से चूने वाले रक्त की तुलना सायंकालीन लाल अर्थात सायंकालीन लाल प्रकाश से की गई। जो सायंकालीन संध्या होती है तो जैसे एक आपने पढ़ा होगा छोटे कैसा में, उदयति सविता ताम्र एवास्ति मेति च, कि उगता हुआ सूरज भी लाल होता है और डूबता हुआ सूरज भी लाल होता है। समझ में आ गया? तो नीचे लाल रंग और ऊपर काला रंग, माने बादल ऊपर मेघ घिरे हैं तो काला दिखाई पड़ेगा, और नीचे जो संध्याकालीन लाल रंग का प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि आपने, हे मेघ, आपने उस शिव जी के गजचर्म माने गीले गजचर्म की इच्छा को पूरी कर दिया है। क्योंकि जब ऊपर तुम घिरे रहोगे तो पानी की जो बूंदें गिरेंगी तो ऐसा एहसास होगा कि जैसे वह आर्द्र चर्म से रक्त चू रहा है। तो उसी तरह ऊपर काला, नीचे सांड का लाल रंग का प्रकाश और पानी की बूंदें उसी आर्द्र चर्म की जो है विशेषता को धारण करते हुए अर्थात उस आर्द्र चर्म के गीलेपन का बोध कराते हुए भगवान पशुपति नृत्य आरंभ करते हैं। पार्वती एक और बात कहती हैं कि जब शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं तो मैं देख नहीं पाती हूँ, लेकिन हे मेघ आपने उनके गीले चर्म की इच्छा को पूरा कर दिया, इसीलिए हमने आज शंकर जी के नृत्य को भी देख लिया। क्लियर हो गया? तो यह कुछ श्लोक के अर्थ रहे। थोड़ा सा कठिन है लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि पश्चादुच्चये भोज तरुवनम मंडलेनाभिलीन सान्द्रम तेज प्रतिनवजपा पुष्परक्तं दधानः नृत्यारंभे हर पशुपते आर्द्रनागाजिनेक्षां शान्तोद्वेगस्मितनयनं दृष्टभक्तिर्भवान्या। क्लियर हो गया? यहाँ एक पद आया है हर। यह हर जो है लोट लकार मध्यम पुरुष का है कि उनके जो आर्द्र चर्म पहनकर तांडव नृत्य माने आर्द्र गज चर्म पहनकर जो तांडव नृत्य करने की इच्छा है उनको हर माने दूर कर देना, दूर करो। यहाँ पर जो है लोट लकार है माने अज्ञार्थक में जा रहा है और यह लोट लकार मध्यम पुरुष का है। तो यहाँ पर तीन विशेषण बताए गए मेघ के। पूजगा विलीन से किसका बोध हो रहा है? दधान से किसका बोध हो रहा है?
दृष्टि भक्ति, देखी गई भक्ति जिसकी, अर्थात शिव जी के प्रति ऐसा आर्द्र गज चर्म का स्वरूप उन्होंने वहाँ पर ऐसा आवरण बना दिया, ऐसा मालूम पड़ता था कि भगवान शंकर जब नृत्य कर रहे हैं तो गीला आर्द्र चर्म और कैसा चर्म, गज चर्म ओढ़कर उनकी इच्छा को पूर्ण कर दिया। ऐसी भक्ति के द्वारा देखे गए, ऐसी भक्ति के द्वारा, किसके द्वारा, पार्वती के द्वारा देखे गए। तो कौन देखा गया, मेघ देखा गया। और दिया गया है दधान, कैसा उन्होंने रूप धारण किया, कैसी संध्या है, तो लाल संध्या, किसके समान है, जपा पुष्प के समान, लाल संध्या कालीन, यह भी जो है मेघ के लिए आया है। और आकाश मार्ग में अर्थात भुजारूपी तरुवन में मंडलाकार आकृति से व्याप्त कौन है, मेघ है। क्लियर होगा। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, आप इससे कहीं से भी प्रश्न आएगा आप कर ले जाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।